शब्द से आप क्या समझते हो? सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब है जो है सो है, जो वास्तव में है वो है, उसमें किसी प्रकार का झूठ नहीं, उससे किसी प्रकार का बदला नहीं जा सकता, सत्य कहलाता है। तो जब इस ब्रदर को बोलता एक लड़का है, चाहे साड़ी पहन ले, जो कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी लिपस्टिक लगा ले, कान में लोला पहन ले और कमर से ऐसे ठमका के भी चले, तो भी ये लड़का ही रहेगा, लड़की नहीं बनी, क्योंकि यही सत्य है कि क्या है, लड़का है। सत्य को कोई बदल नहीं सकता, जो है सो है। सत्य का मतलब क्या होता है? जो वास्तव में है, जो सही है, वही सत्य है। और बाइबल बताती है हमको सत्य जानना बहुत जरूरी है। तो कौन सी सत्य है जिसको आपको और मुझको जानने की आवश्यकता है? मेरे प्रिय, बाइबल इस प्रकार से बताती, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन में लिखा है, निर्गमन 3 का 14 बोलता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएल की यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर का आत्मा क्या बताता है? मैं जो हूं सो हूं। मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकता। मूसा क्या बोलने लगा? पता है, मैं इस्राएलियों के पास नहीं जाऊंगा, मैं क्या बोल के जाऊंगा? परमेश्वर ने मूसा को बोला, जा मेरे लोगों को बंधुआई से छुड़ाकर कहां लेके जाना? कनान देश में लेके जाना। लेकिन मूसा डरने लगा, प्रभु मैं कैसे जाऊंगा? क्या बोल के जाऊंगा? प्रभु उस जगह में नहीं जा सकता, मेरी बातों को नहीं मानेंगे। तो परमेश्वर क्या बोलता? मैं जो हूं सो हूं, मैं सत्य हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा दादा परदादा का परमेश्वर, मैं तुम्हारा भविष्य का परमेश्वर, मैं तुम्हारा प्रेजेंट का परमेश्वर, मैं तुम्हारा पास्ट का परमेश्वर। मुझ में तुम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, मुझ में किसी प्रकार का तुम ऊंच नीच नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन में लिखा, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और जीवित है। वो ऐसा परमेश्वर, उसमें तुम बदलाव नहीं कर सकते। वो ऐसा परमेश्वर जिसके सिर पे तुम 10 सिर नहीं लगा सकते। वो ऐसा परमेश्वर जिसके हाथ में तुम 4 हाथ नहीं लगा सकते। वो ऐसा परमेश्वर को अपनी मन की इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। यही सत्य है। मूसा को परमेश्वर बोलने लगा, मैं जो हूं सो हूं। बोलना, कौन तुम्हें कोई भेजा? तो परमेश्वर क्या बोलते? मूसा को बोलना, मैं तुझे भेजा हूं, मतलब मैं जो हूं सो हूं। एक वचन पर प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, जल्दी। प्रभु परमेश्वर कहा, जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रभु परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान है, वही अल्फा और वही ओमेगा। उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा चंगाई को प्राप्त हो, जिसके द्वारा छुटकारे को प्राप्त हो, जिसके द्वारा तुम आजादी को प्राप्त हो। आकाश के नीचे ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है। वही परमेश्वर जो आदि में था, वही परमेश्वर जो वर्तमान में, वही परमेश्वर जो भविष्य में, जो आपको और मुझको बादलों में फिर से लेने के लिए आने वाला है। यही सत्य है, यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। अब बाइबल बताती, यदि इस सत्य को आप नहीं जानोगे तो आपके जीवन में आप चंगाई छुटकारा कभी प्राप्त नहीं करोगे। चंगाई छुटकारा तो बात की बात है मेरे प्रियो। आपको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं जानोगे, आप चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को जानने का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह को जितना आप जानोगे, आप अपने आप को पहचानना स्टार्ट करोगे, मैं कौन हूं, मैं कहां उठता हूं, मैं कहां बैठता हूं, किसके साथ बात करता हूं, मैं क्या बात करता हूं, मेरे मुंह से क्या निकलता है, मैं कैसे देखता हूं। जब इस बात को आप जब जान जाओगे तो आप परमेश्वर को जानोगे, आप सत्य को जानोगे। जब प्रभु यीशु मसीह को जान जाओगे तो आराधना करने वाले बन जाओगे, आप प्रार्थना करने वाले बन जाओगे, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने वाले बन जाओगे, क्योंकि आपके अंदर में सत्य का आत्मा वास करता है, क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है और वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना 1:1 में
आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर और वचन ही परमेश्वर था। मेरे प्रभु यही वही परमेश्वर है जो सत्य है, जो आदि में था। ये वही परमेश्वर जो प्रेजेंट में है, ये वही परमेश्वर जो भविष्य में होगा, जो वचन है। बाइबल इस प्रकार से बताता है जो आदि में था। अब मैं आदि में लेके जाता हूँ। उत्पत्ति एक कहीं पढ़ो जल्दी, उत्पत्ति एक कहीं पढ़ो। राबा शाखा थला राबा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, उजियारा हो गया। बस सुनो, यूहन्ना एक बोलता है कि आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। यही जो यूहन्ना एक में लिखा है, ये जब आदि में जाते, यूहन्ना एक मतलब न्यू टेस्टमनी है, और उत्पत्ति ओल्ड टेस्टमनी। जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बना, उस टाइम जब सब कुछ बेकार था, सुनसान पड़ा था, कुछ भी नहीं बना था। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि गहरे जल के ऊपर वो परमेश्वर का आत्मा मंडराता है, और उस गहरे जल के ऊपर में जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, उस आत्मा से आवाज निकला। वो आवाज के द्वारा क्या बोला? वो आत्मा से आवाज निकला कि उजियारा हो, और उजियारा हो गया। उजियारा जो एक शब्द बन गया, वो आपका और मेरे लिए वचन बन गया। वही वचन जो प्रभु यीशु मसीह है इस पृथ्वी पर आ गया। इसलिए यूहन्ना 1:14 बोलता है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आदि में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, कुछ नहीं बना था, और उस आत्मा से आवाज निकला, उससे सब कुछ सृष्टि हुआ। आपको बनाया गया, मुझको बनाया गया उस आवाज के द्वारा। और वही आवाज प्रभु यीशु मसीह है, वही आवाज परमेश्वर का वचन है जो आज हम बाइबल में देखते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक शब्द हम पढ़ते, वही परमेश्वर है, वही वचन है। इसको आपको और मुझको जानने की जरूरत है। यही परमेश्वर है जो इस बाइबल को जानता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका जीवन से नहीं रहता, उसका लाइफ बदल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जगह में आप आए हो तो आपका जीवन बदला है, आपके जीवन में गवाही आई है। इस जगह में इसलिए आप बैठे हो, न तो आपको कोई भी यहाँ पे नहीं बैठाता, समझ लो। आप इस जगह में इसलिए आए ताकि आप सत्य को जाने हो। आप इस जीवन में इस जगह में इसलिए आए ताकि आप क्या स्वतंत्रता को प्राप्त करो, स्वतंत्रता को प्राप्त करो। इसलिए इस जगह में आप उपस्थित हो। आपको इस जगह में कोई ना कोई बताया होगा, उस चर्च में जाना चंगाई मिलेगा, उस चर्च में जाना छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रियो, क्यों पता? इस जगह में यीशु मसीह है, इस जगह में यीशु खड़ा है। हालेलुया। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या हो रहा? इस जगह में यीशु खड़ा है क्योंकि यीशु सत्य है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। इसका मतलब इस जगह में परमेश्वर का आत्मा, यहाँ पे किसी व्यक्ति का शक्ति काम नहीं करता, यहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ काम करता, यहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। आप कहीं चर्च में आना और इस चर्च में अपना पैर को रखना और परमेश्वर से प्रार्थना करना, आपके प्रार्थना का उत्तर को परमेश्वर स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ है। आपके जीवन में विपत्ति हो, परिस्थिति आपको ना वो है, टेंशन आपको हो तो बोलना वो है, पत्नी आपसे लड़ाई करे तो बोलना वो है मेरे साथ में, वो है इसलिए आप हो। अगर वो है तो आपके जीवन में हर एक बिगड़ी हुई परिस्थिति को परमेश्वर बदलना चाहता है। मेरे प्रियो, हर एक सिचुएशन को परमेश्वर बदलना चाहता है, लेकिन आपको ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, जब तक आप वचन को नहीं जानोगे, तब तक आपके जीवन में स्वतंत्रता नहीं आ सकता। हो सकता 15 से 20 साल तक आप चर्च आते रहोगे, लेकिन आपका लाइफ में बदलाव नहीं होगा। क्यों? आप वचन को पढ़ते हो लेकिन उस पर चलते नहीं हो। आप उस वचन को मनन करते हो लेकिन उसका अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। नीति वचन 3 में लिखा है, जो
राह में लेके जाता है, यही सत्य है। आप बोलोगे मेरे को वचन पढ़ना आता है, आप बोलोगे मेरे को प्रार्थना करना आता है, सर फिर आपके जीवन में बीमारी क्यों है? सर आपके जीवन में टेंशन क्यों नहीं जा रहा? फिर बाइबल तो झूठा है, वचन में लिखा है जहां की परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता है। भजन संहिता में लिखा है मैं अपने वचन को भेजकर तुझे गड्ढों से निकालूंगा और वचन को भेजकर मैं तुझे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। अगर आपके जीवन में आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो आपको पता परमेश्वर के पास बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे जीवन को क्या कर, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा हो रहा। आपको ये देखने की जरूरत है कि मेरे जीवन में क्या कमी है। क्या मैं वचन में चल रहा हूं? क्या मैं प्रार्थना का जीवन मेरा है? मैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से सही रीति से बात कर रहा हूं? जो मैं अपने मुखों से बोल रहा हूं क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? यदि ये चीज नहीं है तो परमेश्वर के वचन में नहीं हो। बाइबल इस प्रकार से बताता है जो मुझसे प्रेम रखता है वो क्या करे? मेरी आज्ञाओं को मानेगा। इससे आप जान पाओ कि परमेश्वर का वचन आप में बना और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या है? वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप वचन को नहीं जानोगे आपके जीवन में बड़ा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पढ़ना भजन संहिता 119 के 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। मेरे मार्ग के लिए उजियाला। क्या परमेश्वर का वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे पाँव के लिए दीपक है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को उजियाला है। यशायाह 7 का 1 भी लिखा है उठ प्रकाश मानो। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या जो किया वो बोलता है अब मैं तेरे लाइफ में आ चुका हूं तो उठ और प्रकाश को फैला। यहाँ की नागी तू अपने अंधियारे में। यदि आप वचन में नहीं हो तो आपके जीवन में वचन कभी भी दीपक नहीं बन सकता, कभी भी वचन आपके जीवन की उजियाला नहीं बन सकता, क्योंकि आप वचन को जानते हो लेकिन वचन में चलते नहीं हो। वचन को सुनना और एक कान से निकलना एक अलग बात है। सर पूरा पृथ्वी वचन को जानता है। यहूदी फरीसी लोग भी वचन को जानते थे लेकिन वचन उनके जीवन में काम नहीं करते थे। वचन काम कर कैसे पता चलेगा? आप अपने जीवन को देखो, आपका जीवन कैसा है? जब आप अपने जीवन को देखोगे कि परमेश्वर का वचन के अनुसार है तब परमेश्वर आपके लिए उन चीजों को करेगा जो आज तक आपके लिए कभी नहीं किया है। आज तक आपके लिए कभी नहीं किया, उन चीजों को परमेश्वर करना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर जीवित है वो हमेशा आपके साथ रहता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मनुष्य क्या कर सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जन्म देने वाली माँ बाप आपको छोड़ सकते, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते, आपके हर एक लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे वादा क्या है? मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हर एक परिस्थिति से मैं तुझे खड़ा करूंगा और मैं तुझे ऊंचाई पर लेके जाऊंगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर। हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है और सत्य के मार्ग में हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं इस जगह में कुछ साल पहले प्रभु के दास प्रभु के सो गए। परिस्थिति ऐसा था कि क्या होगा कैसे होगा। परमेश्वर अपनी बेटी को खड़ा किया। क्यों? जगह में सत्य है, इस जगह में यीशु है। हालेलुया। समझ नहीं पा रहे हो शायद? परमेश्वर अपने बेटे को लिया लेकिन परमेश्वर ने पता ही जगह में क्या किया? अपने लोगों को भेज दिया। परमेश्वर इस जगह में उस सत्य को खंभा को बना रखा है। परमेश्वर वादा क्या बेटा मेरे साथ का नाम में बोलता है। परमेश्वर बोलता है मैं पीढ़ी दर पीढ़ी करुणा बनाए रखूंगा क्योंकि तू मेरी आज्ञा पर बना है। इस जगह में सत्य है
एक बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में युद्ध नहीं, यदि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो समझना शैतान को आपसे फर्क ही नहीं पड़ता, उसको मजा आता है। लेकिन जिस दिन शैतान को पता चल जाएगा ना, ये परमेश्वर का भय मानने वाली बेटा और बेटी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब जब को परमेश्वर को देखा, पता अय्यूब परमेश्वर के साथ चलने वाला बेटा था, ऐसा व्यक्ति था जो खराब मनुष्य था। बाइबल इस प्रकार से बताती, शैतान हिलत डोलत किसके पास चला गया, उसके पास चला गया और बोलने लगा, तू तो उसको सब कुछ दिया है, तू तो सब कुछ किया है, तू क्यों तेरा भय नहीं मानेगा। बाइबल इस प्रकार से बताती है, वो परमेश्वर पता उसके जीवन से अनुग्रह उठा लिया, परमेश्वर शैतान को इजाजत दे दिया, और शैतान क्या दिया, अय्यूब का लाइफ को कहीं ना कहीं तो बर्बाद कर दिया, उसका लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन परमेश्वर सत्य, लेकिन अय्यूब क्या क्या सत्य पर बना हुआ था, उसका जीवन नहीं नष्ट हुआ। मेरे प्रिय, आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपको नष्ट करने के लिए अपना योजना बना के थक जाएगा, लेकिन आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपके लाइफ में अय्यूब के समान प्रॉब्लम, तो समझना शैतान को फर्क पड़ रहा है। अगर आपके लाइफ में अगर युद्ध नहीं है, तो समझना शैतान को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या करना, आपको आनंदित होना, आपको तकलीफ होगा तो, खुश होना आपको तकलीफ होगा तो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चेले लोग क्या कर रहे थे, उस नाव में जा रहे थे, बाइबल इस प्रकार से बताती है, आंधी तूफान आया, वो पता प्रभु यीशु मसीह सो रहा था, लोग उसके चेले लोग बोलने लगे, हे प्रभु हम लोग डूबे जा रहे, हमारा तुम्हारा ख्याल नहीं है, आप हमारा ध्यान नहीं रखते, हम मर मिटने वाले हैं। यीशु मसीह उठा और बोला, हे अविश्वासी, तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। उठा, परमेश्वर आंधी और तूफान को शांत किया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसी यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, यदि आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन का गाड़ी को चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, आपके जीवन को गाड़ी को चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह को सही दिशा में लेके जाएगा, आपको नष्ट होने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन कब, जब सत्य को जानोगे। सत्य को कैसे जानोगे, परमेश्वर को कैसे जानोगे, वचन को जानोगे। वचन को कैसे जानोगे, जब बाइबल को आप पढ़ते हो, आपकी जिंदगी से बात करना चाहिए। प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, ये नहीं कि दूसरी की गलतियों को आप दिखा लो बाइबल को पढ़ के, पहले अपने आप को देखो। अगर आप झूठ बोलते हो तो वचन में लिखा है झूठ बोलना पाप है, तो सबसे पहले आपने अप्लाई करो इसको। बाइबल सबसे पहले आपसे बात करेगा, उसके बाद पता है संसार से बात करेगा, आपके रिश्तेदारों से बात करेगा। लेकिन यदि बाइबल आपसे बात नहीं कर रहा है और संसार से बात कर रहा है, तो समझना बाइबल को आप नहीं पढ़ो, बाइबल को पढ़ने दे दो। आप सिर्फ बुक को पढ़ रहे हो, और बुक को पढ़ने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। जिस दिन आपका जीवन जब वचन को पढ़ रहे हो और आपकी जिंदगी से बात कर रहा है, आपके परिस्थिति से बात कर रहा है, आपका सिचुएशन से बात कर रहा है, आपका फाइनेंस से बात कर रहा है, आपके बाप से बात कर रहा है, आपके लाइफ से बात कर रहा है, तो समझना बाइबल आपको बदलने के लिए बात कर रहा है, और आपका सिचुएशन सेम नहीं रहेगा, आपका लाइफ बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक चीज को बदलने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। नीति वचन 30:5 लिखा है, ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों का ढाल ठहरा है। एक एक वचन, एक एक वचन क्या है, जो उत्पत्ति में जो परमेश्वर का आत्मा से जो आवाज निकला, उसी आवाज से जो एक एक वचन निकला है ना, जो बाइबल में लिखा है ना, एक एक वर्ड, एक एक बिंदु में सामर्थ है जो आपके लिए शरणागत है। हालेलुया। कई लोग इस संसार में बोलते हैं कि मेरा विश्वास अपनी शक्ति पे है, मेरा विश्वास पैसों पर है, मेरा विश्वास तो मैं इधर उधर जाता हूं वहां पे, लेकिन आप और मैं हम एक ही चीज बोलते, मेरा तो विश्वास किस पे, प्रभु यीशु मसीह पर। किसी को तो घोड़े पर, किसी को तो रथों पर भरोसा है, लेकिन आपको और मेरा विश्वास क्या है, यीशु मसीह पर है, वो हमें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, एक एक वचन ताया हुआ है। एक एक वचन ताया हुआ का मतलब क्या होता है, बाइबल में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा।
वचन नहीं टले का मतलब परमेश्वर नहीं टलेगा, कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना है। कैसे जानोगे प्रभु यीशु मसीह? जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानोगे तब तक आप छुटकारे को प्राप्त नहीं करोगे। हालेलुया। आप चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जीवन को जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया और आपके और मेरे लिए वो क्या किया। इन बातों को जानना है और इन बातों को जानने वाला वही व्यक्ति है जो उसके पीछे हर बातों को त्याग कर चलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले बहुत है, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले बहुत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बहुत कम है। बाइबल इस प्रकार से बताता है जो बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। जो चुने हुए लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ यदि आप बुलाए हुए लोग में से आते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप प्रार्थना आराधना करने वाले व्यक्ति है तो आप बुलाए हुए नहीं, आप चुने हुए हो कि परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानोगे, उसके बलिदान को नहीं जानोगे क्यों इस पृथ्वी पर आया, तब तक आप स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। वचन को पढ़िए सिस्टर। थैंक यू जीसस। पहला पत्र 2:24। पहला पत्र 2:24 मैं पढ़ता हूं। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश ना हो तो अनंत काल का जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर दे दिया, आपके और मेरे लिए दे दिया, ताकि वो यीशु मसीह क्या हुआ अपने आप को पता उस क्रूस पर चढ़ा दिया, आपके गुनाहों को मेरे गुनाहों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से, उसके बलिदान से आज हम चंगे हुए, आज यहाँ पे हम बैठे हुए। हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या जानना है प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया। प्रभु इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि आप इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को जानकर क्या करो, अपनी चंगाई को, अपनी छुटकारे को प्राप्त करके अपने संसार में अपना जीवन को व्यतीत करो, लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर अनंत काल का जीवन को प्राप्त करो और अनंत काल का छुटकारा को प्राप्त करो, उस नरक से बचकर वो परमेश्वर के लिए सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर आपको चुना है और परमेश्वर इसलिए इस पृथ्वी पर आया ताकि आप अनंत काल का वारिस बन जाओ। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए परमेश्वर आपको बताया जब तक कोई व्यक्ति इस बात को नहीं जानेगा कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया, तब तक वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को नहीं जान पाएगा, अपने लाइफ को नहीं जान पाएगा, अपने फ्यूचर को नहीं जान पाएगा। उसको जो क्या करना है इस पृथ्वी पर आके उन बातों को नहीं जानेगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानता है, इसका मतलब है जो यीशु के पीछे चलता है, अपना सब कुछ त्याग कर जो यीशु के पीछे जब वो चलता है, प्रभु यीशु मसीह को जान चुका है, क्योंकि उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन को परमेश्वर को दिए और बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन को परमेश्वर को नहीं दिए। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़िएगा सिस्टर। पहला पत्रस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य
कोई छुटकारा नहीं है। पहला यूहन्ना 7 में लिखा है यीशु का लहू सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हमको एक बात जानना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर लहू बहाने का जरूरत क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर अपने प्राण को देने की क्या जरूरत था? इस बात को जानने की जरूरत है। यदि इस बात को आप जान गए हो तो वचन में चलोगे। यदि इस बात को आप जान गए तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, क्योंकि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो आपको चंगाई दे सके, जो आपको छुटकारा दे सके, जो आपको अनंत काल का जीवन दे सके। एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो यीशु मसीह है, जो आपको हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। हालेलुया, हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यीशु मसीह के आने से पहले पता है वचन लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया, इस पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीफाई हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आया, तब से वो क्रूस में चढ़ चुका है आपके लिए। इसका मतलब छुटकारा पता है 9 साल पहले ही आपको मिल चुका है। बस आपको और मेरे को विश्वास करना है कि प्रभु यीशु का लहू में सामर्थ है। आपको विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, आपको विश्वास करके वचन को ग्रहण करके यीशु के पीछे चला, आपको विश्वास करके हर दिन प्रार्थना भवन आना, आपको विश्वास करके एक दूसरे के साथ प्रेम करना, आपको विश्वास करके प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए अपने जीवन को समर्पित कर देना है। विश्वास का मतलब ये नहीं होता कि आपके जीवन में हमेशा अच्छाई हो। विश्वास का ये मतलब होता है, जैसे चेलों ने क्या, जरूरत पड़ा तो लोग गला काट दिए, जरूरत पड़ा तो उनको बीच से क्या करे फाड़ के अलग कर दिए, जरूरत पड़ा तो उनको क्या कर उसके चमड़ी को निकाल के अलग कर दिए। मेरे प्रिय, आप जाओ बाइबल पढ़ो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है चेले का मृत्यु कैसा हुआ। यदि आप हर प्रकार का लोग उठाने के तैयार हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो। एक प्रूफ है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो। यदि आपको समाज अलग कर रहा है लेकिन आप समाज से अलग नहीं रहोगे, आप दुख उठा रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो। हालेलुया। जानने का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए कि आपने ने क्या था? वचन था, और उस वचन के द्वारा क्या हुआ? सब कुछ सृष्टि हुई। और वही वचन हमारे बीच में कौन आया? यीशु मसीह बनकर आया, देना किया। बाइबल इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, वचन सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में रहा। ये चीज आप जान गए। और आप ये भी जान गए कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया, फिर से आपको लेने के लिए आने वाला है। ये आप बात जान गए, मतलब आप सत्य को जान गए। आप छुटकारा कैसे मिलेगा? थैंक यू हॉली स्पिरिट। आप सत्य को जान चुके, छुटकारा आपके पास है चर्च, लेकिन कैसे? मैं आपको एक स्टोरी बता दो, सुनो। सत्य को जानने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति है जो गांव में रहा करता था, और उस समय की बात है जिस समय में गाड़ी कार घोड़ा नहीं हुआ करता था, और होता भी था तो बहुत कम हुआ करता था। और उस व्यक्ति को कहीं दूर उसको जाना था, और उस टाइम कभी कभार एक बस मिल जाती थी, और कभी जीवन में क्या नहीं देखा था, वो गाड़ी को नहीं देखा था। गाड़ी चढ़ने के लिए उसको पता है बैलगाड़ी में कम से कम 20 से 25 किलोमीटर वो क्या करता है, चल के जाता है वो गाड़ी को, बस को पकड़ने के लिए। अब वो जाता है, वो क्या करता है, गाड़ी को देखता है, बस को देखता है, एकदम आनंदित हो जाता है, उसको मजा आने लगता है, वाह कितना सुंदर दिख रहा है। बस में चढ़ जाता है, उसकी इच्छा होती जो कभी नहीं देखा था। और क्या पता है वो क्या करता है, वो बस के ड्राइवर के जस्ट बगल में केबिन होता है ना, वहां बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो क्या देखता है, ड्राइवर क्या करता है, ऐसा ऐसा करेगा हाथ को, ऐसा ऐसा हाथ को करेगा, और इधर वाला को ऐसा ऐसा कुछ ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा 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 कुछ रीड टाइम उसको लेफ्ट राइट घुमाएगा, और इधर डंडा ऐसा उसको इधर उधर हिलाएगा तो गाड़ी आगे चले जाता है। वो बोलता है सब ठीक है।
फिर से ऐसा सा करता है और डंडा को ऐसा सा हिलाता है तो गाड़ी रुक जाता है, फिर ऐसा सा करता है, फिर ऐसा सा डंडा जैसा रहता है उसको करता तो गाड़ी आगे चल जाता है। वो परेशान हो गया, 1 घंटा तक देख रहा उसको क्या हो रहा है करके। पता है एक जगह में गाड़ी रुका और बोला कि आप लोग वॉशरूम जा सकते हो 10 मिनट के लिए, आपके पास समय है। पता है वो क्या क्या, वो नहीं उतरा, वहीं पे बैठा था, सब चले गए, वो क्या क्या पता है वहीं बैठा था। फिर ड्राइवर आया, गाड़ी को स्टार्ट किया, देख रहा है तो कुछ दिख ही नहीं रहा, डंडा कैसे। वो बोलता है क्या ढूंढ रहे हो सर, वो व्यक्ति बोलता है क्या ढूंढ रहे हो सर। ड्राइवर बोलता है कि मेरा गियर बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा। और क्या बोलता है, क्या बताऊं सर, मैं 1 घंटा से आपको देख रहा हूं, आपको एक गोल गोल रिंग टाइप से दिख रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है। इधर बार आप हिला रहे तो गाड़ी रुकता है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, इसलिए पता आपको परेशान ना करे, इसलिए मैं ये जो गियर बॉक्स डंडा उसको उखाड़ के फेंक दिया। बोलता है उखाड़ के फेंक दिया उसको। अगर उसको पता होता ना वो जो गियर बॉक्स है वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है, और उसको पता होता जो स्टीयरिंग में पता है उसका लाइट वो गाड़ी का सही डायरेक्शन रहता है, पता है वो स्टीयरिंग क्या करने से का वचन है। और गियर बॉक्स क्या है 1 2 3 4, पता है आपका प्रार्थना लाइफ है और फास्टिंग विश्वास आपका उन्नति का कारण है मेरे प्रिय। हालेलुया। वो व्यक्ति यदि जानता कि ये जो गाड़ी है उस गाड़ी में क्या है, पता है जब वो गियर को लगा रहा है उससे गाड़ी बढ़ती है रुकती है तो कभी भी उसको उखाड़ के नहीं फेंकता। वैसे मेरे प्रिय आज कल से प्रभु यीशु मसीह को जान गया, लेकिन वो लहू का सामर्थ को परमेश्वर का वचन को वैसे नहीं जानते, इसलिए आज उनके जीवन में प्रॉब्लम है, आज उनके जीवन में प्रॉब्लम और समस्या है। हालेलुया। अरे एक स्टोरी बताता हूं। कुत्ता लेबरा को बड़े बड़े घर वाले लेबरा को 15,000 20,000 25,000। कुछ दिन पहले हमारे नाना जी यहाँ पे कौन सा कुत्ता को रखे यहाँ पे जर्मन से फर्क पर कैसे नानी जर्मन से फर्क रखे। आप भैया वो कुत्ता को बांधे, मजाल है कि उसके रातों के घर के अंदर घुस जाए, ऐसा भूखेगा लोगों का हालत खराब हो जाएगा। लेकिन बिल्ली शुरू तो डरा उस कुत्ते के पास बगल से गुजरने के लिए, लेकिन देखा कि सिर्फ भौंकता है कुछ करता नहीं है तो बार बार उसमें से चार उसको चिढ़ाने लगा। कुत्ता कुत्ता सोचता है कि मेरे गले में पट्टा बंधा हुआ है, उसको बांध कर रखा रहता है। अरे एक दिन ऐसा होता है कि वो गले का पट्टा को उतार दिए रहते हैं, कुत्ता इसी बैठा रहता है, फिर वो बिल्ली आके बोलता है कुत्ता। अगर उस कुत्ता को पता चल जाता कि मेरे गले का पट्टा को उतार दिया गया है तो मैं आपको बता रहा था कुत्ता बिल्ली को 1 मिनट में उसको नष्ट कर सकता था। वैसे आपको बताने में लोग, अगर आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर का वचन में बने रहोगे, यदि आपको पता चलेगा सत्य में बने रहोगे, आपके जीवन में एक समस्या को परमेश्वर 1 मिनट में दूर कर देगा। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए सत्य क्या है, आपको पता होना चाहिए सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, आपको पता होना चाहिए सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है मेरे प्रियो, 12 साल से लहू बहने वाली एक स्त्री थी। वचन इस प्रकार से बताता हूँ, डॉक्टर के पास गई, वैद्य के पास गई, उसका जीवन का कोई भी समाधान नहीं हुआ मेरे प्रियो। वो परेशान हो गई, कहाँ जाऊंगी क्या करूंगी, लेकिन जैसे वो प्रभु यीशु मसीह को जाने यीशु के पास हो गई। मैं पढ़ता हूँ वचन मरकुस अध्याय 5 का 25 में लिखा है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब कुछ माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, और उसको प्रभु के बारे में नहीं पता था। वो वैद्य के पास गई, वो डॉक्टर के पास गई, अपना धन दौलत सबको दे दी। बाइबल इस प्रकार से बताते हैं उसके पास अब कुछ नहीं रहा। पता है उसके बाद बाइबल इस प्रकार से बताता है, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ मरकुस 5 का 27 में लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जब उसके पास वचन आया, जब उसके पास सत्य आया, जब यीशु को जानी और सत्य को जानी, बाइबल
और उस वचन से सामर्थ निकला। जिस दिन आप वचन के पीछे चलना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन आप यीशु के पीछे चलना स्टार्ट कर दोगे, यीशु का सामर्थ, यीशु का शक्ति, यीशु का जो आपके अंदर के जो प्रेम है वो उठेगा और आपको पता है खड़ा कर देगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। एक और एग्जांपल देखते हैं, मरकुस 10:47 में लिखा है, अंधे बर्तिमाई वो क्या सत्य को जाना और चंगाई और छुटकारे को प्राप्त किया। लहू भरी वाली स्त्री क्या की, सत्य को जानी और चंगाई को छुटकारे को प्राप्त की। हालेलुया। इस प्रकार से बताने में पढ़ता हूँ, मरकुस 10:47 लिखा, वह यह सुनकर कि यीशु नाज़री है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। एक अंधा व्यक्ति ना वचन पढ़ सकता है ना देख सकता है, फिर उसको कैसे पता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो पूर्वजों का नाम ले रहा है, इसका मतलब वो यीशु का चर्चा सुना है, इसका मतलब वो यीशु को जानता है, इसका मतलब वो यीशु के बारे में सुना है, इसका मतलब वो अंधा व्यक्ति सत्य को जानता है। वो बात हो रहा था कि कब यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हो जाएगी, वो बात हो रहा था कि कब मेरा सत्य के साथ मेरा आमना सामना हो जाएगा। एक दिन पता वो अंधा व्यक्ति देखा कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। बाइबल इस प्रकार से बताती है, औरतों ने उसे डांटा कि चुप रहे और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु की यीशु के पीछे चलो, लोग आपको बोलेंगे। कई बार आप देखा जब प्रभु की यीशु के पीछे चल दो आपके लाइफ में प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। इसलिए नहीं कि आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, इसलिए कि शैतान को पता चल जाता है, अरे बाप रे अब इसके पीछे चलने लगा है, चलने लगी, अब ये सेफ नहीं रहेंगे, ये लोग बदल जाएंगे और बदल कर मेरी ही वाट लगाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अंधा व्यक्ति क्या हुआ, वो चंगा हो गया, और इस प्रकार से बताती है जो यीशु के पीछे हो गया। हालेलुया। चार पढ़ने का चार चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु के पीछे हो लो, इस सत्य को जाना और प्रभु यीशु के पीछे हो ली। कितने लोग जानते सूबेदार के विषय में? वचन में लिखा है, सूबेदार को पता चला कि यीशु ही सत्य है। वो क्या बोला पता है? वो एक ही चीज बोला, प्रभु आप इस योग्य मैं नहीं हो कि आप मेरे आए। हालेलुया। मैं पढ़ता हूं, सुनो। लूका 7:2 में लिखा है, सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमार से मरने पर था। 7 में लिखा है, इसी कारण मैं अपने आप को इस योग्य ना समझा कि तेरे पास आकर वचन ही गाते मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन के पीछे आप चलोगे, वचन से सामर्थ निकलेगा, आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। आज के बाद मैं भविष्यवाणी करता हूँ, यदि आप वचन के पीछे चलने वाले बेटे और बेटियां, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको चंगा करने जा रहा है, आपके लाइफ को बदलने जा रहा है, आपके सिचुएशन को बदलने जा रहा है। लोग आपको बोले ये नहीं हो सकता मेरे भाई मेरी बहन, उनको पता, तुमको नहीं पता है सर, मैं जिसको जानती हूँ इस प्रॉब्लम से बड़ा है, वही चीजों से मुझे चंगा करेगा, वही चीजों से मुझे छुटकारा देगा, क्योंकि मैं आप सत्य को जान चुकी। जब मैं सत्य को जान चुकी हूँ तो मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ। लेकिन कई लोगों के जीवन में आपको बताना चाहता हूँ, प्रॉब्लम्स आता है, समस्या आता है, आप प्रार्थना करते लेकिन प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए नहीं कि आप उस प्रॉब्लम्स में ना हो जाओ, इसलिए कि आपको परमेश्वर एक समय पर आपको खड़ा करेगा और गवाह का बादल बना देगा, और आपके द्वारा इतना गवाही है कि इतना गवाही है कि लोग थक जाएंगे। इब्रानी 12:1 में लिखा है, मैं गवाही का बादल को दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना को उत्तर नहीं है तो याद रखना, वो समय आ रहा है जो आपको परमेश्वर आपके द्वारा गवाही का बादल बनाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े कामों को करता है मेरे प्रभु, इसलिए सत्य को जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सत्य क्या है? जो है सो, जो परमेश्वर था, जो है जो आने वाला है, यही सत्य है।
सत्य को कैसे जाने।